कछुआ और चालाक मगरमच्छ। दोस्तों, यह है कहानी आज की। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक नदी में एक बार मगरमच्छ रहता था। उसी नदी में एक कछुआ भी रहता था। मगरमच्छ को पता था कि कछुए को वो खा नहीं सकता, क्योंकि उसकी खोल मोटी है, यानी कि इसकी खाल बहुत मोटी है। कछुए को भी पता था कि मगरमच्छ उसे कभी नहीं खा सकता। एक दिन मगरमच्छ ने कछुए को कहा, देख भाई, ना तो मैं तुझे खा सकता हूं और ना ही तू मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अच्छा है कि हम दोनों दोस्त बन जाए। कछुए ने कहा कि भाई, दोस्ती तो बराबर वालों से होती है, हम दोनों में तो बहुत फर्क है। मगरमच्छ को सुनकर ये बहुत गुस्सा आया और बोला कि अगर ऐसा है तो मैं तुझे उठाकर नदी से बाहर फेंक देता हूं और फिर देखता हूं तू कैसे नदी में आता है। कछुआ चुपचाप सुन रहा था। वो बोला, भाई, लगता है तुमने खरगोश वाली कहानी नहीं सुनी। एक बार खरगोश को भी ऐसे ही घमंड हो गया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो हार गया। इसलिए घमंड करना अच्छी बात नहीं है। मगरमच्छ को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कछुए को मुंह से धक्के देकर देने लगता है और कछुआ अपनी खोल में चला जाता है। मगरमच्छ उसे नदी से बाहर फेंक देता है। वो उसे नदी से बहुत दूर ले जाता है। कछुआ जब बाहर निकलता है तो वो अपने आप को एक मैदान में पाता है। मगरमच्छ उससे कहता है, आज के बाद अगर तू कभी भी नदी में आया तो मैं तुझे फिर से बाहर फेंक दूंगा। और ये कहकर वो चला जाता है। कछुआ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं किसी और नदी में चला जाऊंगा। मगरमच्छ ये सुनकर हंसने लगता है। तुझे पता है दूसरी नदी यहां से कितनी दूर है? वहां तक तू पहुंच ही नहीं सकता। अब या तो मुझसे माफी मांग ले या नदी में जाने का ख्याल छोड़ दे। कछुआ बोलता है कि मैं धीरे धीरे नई नदी के पास पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन अब वापस नहीं आऊंगा। मगरमच्छ ये सुनकर वापस चला जाता है, लेकिन इस बार वो रास्ता भूल जाता है और दूसरे रास्ते से नदी की ओर जाने लगता है। उसे रास्ते पर बहुत गीली और चिकनी मिट्टी दिखाई देती है। जैसे ही मगरमच्छ वहां पहुंचता है, वो गीली मिट्टी में धंस जाता है और अब वो ना आगे बढ़ पाता है और ना ही पीछे। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन जितना भी कोशिश करता है उतना ही नीचे धंस जाता है। इस तरह उसे अपनी मौत नजर आने लगती है। उसे लगता है कि अब यहीं पर पड़े पड़े मर जाएगा। अब इधर कछुआ धीरे 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 कछुआ आगे बढ़ने लगता है। तभी मगरमच्छ ने अपनी पूंछ गीली जमीन पर मारनी शुरू कर दी, जिसकी आवाज सुनकर कछुआ पलटा। वो मगरमच्छ के पास पहुंचा। मगरमच्छ उसके सामने विनती करने लगा, भाई, मुझे यहां से किसी तरह से निकालो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कछुआ कहता है, क्यों? तुम्हें तो अपने ऊपर बहुत घमंड था, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मगरमच्छ उससे माफी मांगता है। तब कछुआ अपने दोनों हाथों से मिट्टी हटाने लगता है और कुछ देर तक मेहनत करते करते वो मिट्टी नदी में बहने लगती है। धीरे धीरे मिट्टी कम हो जाती है और मगरमच्छ पानी में पहुंच जाता है। मगरमच्छ कहता है कि भाई, मुझे माफ कर दो, आज से हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। कछुआ उसकी दोस्ती को स्वीकार कर लेता है। अब मगरमच्छ कछुए को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी में घूमता रहता है और फिर दोनों नदी से बाहर निकलकर एक पेड़ की छांव में बैठकर घंटों बातें करते रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी हमारा घमंड टूट भी सकता है। अब मैं इस कार्यक्रम एपिसोड नंबर
1805 को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूँगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना।